आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं एनएचपीसी की, जो आज की डेट में ट्रेंड में चल रहा है। एनएचपीसी का चार्ट देखें तो लास्ट 5 to 6 डेज में 6.50 जितना रिकवरी दिया है। जैसे कि थर्सडे को क्लोजिंग हुआ था 89.70 रुपीज़ के आसपास, लगभग 0.85 की तेजी के साथ। अब इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि ब्रोकरेज कंपनी शेयर्स को टारगेट देता है, रेटिंग देता है, ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो। वैसे ही कोटक इक्विटीज ने कवर किया है एनएचपीसी को। यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो दिस पीएसयू स्टॉक्स हैज अ sell call from Kotak Equities 32% downside likely amid execution risk। इसने टारगेट दिया है 32% डाउनसाइड का। आगे देखें तो क्या टारगेट दिया था, तो टारगेट दिया था 60 रुपीज़ का। थर्सडे का क्लोजिंग दिया था 90 रुपीज़ के आसपास और यहाँ टारगेट दिया जा रहा है 60 रुपीज़ का, लगभग 32% डाउनसाइड टारगेट है। अब ये न्यूज़ की बात करें तो एनएचपीसी में सभी में 30 और 32% की गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही आगे बढ़ेगा। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये 30% डाउनसाइड तो नहीं, लेकिन अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पॉसिबिलिटी कैसे बता रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। जनवरी 2023 की न्यूज़ देखें तो सेम कोटक इंस्टीट्यूशनल से टाटा मोटर कवर किया था और टारगेट क्या दिया था, तो देखिए 530 रुपीज़ रिड्यूस करने का टारगेट दिया था। तो आज की डेट में टाटा मोटर्स की प्राइस क्या है, तो टाटा मोटर्स की प्राइस है 1000 के आसपास चल रही है। तो एनएचपीसी की न्यूज़ अभी मार्च में आई है और ये न्यूज़ जून के लिए है, तो आप सभी समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या समझा रही हूँ आपको। एक और सेम न्यूज़ देखे तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज से केपीआई टेक्नोलॉजी को भी टारगेट दिया था और टारगेट दिया था 940 रुपीज़ का। तो आप ज़रा कमेंट में मुझे बताएं कि आज की डेट में केपीआई की प्राइस क्या चल रही है। ये सब कुछ कंपनी के बैलेंस शीट पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड अनाउंस किया है, तो चलिए देखते हैं। अमाउंट है 94 रुपीज़ का और डेट भी फिक्स कर दी है 2 अप्रैल 2024। मेरी बात ध्यान से सुनिए। 1 अप्रैल को मार्केट ओपन हुआ और आपने परचेस किया, तभी आप एलिजिबल शेयर होल्डर बनेंगे 94 रुपीज़ के शेयर प्राइस के लिए। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे तो 16,507 करोड़ का है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अच्छे से एनालिसिस करें, स्टडी करें, फिर आप अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी कवर करें या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल को 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो यहाँ देखें तो और ये कॉन्ट्रैक्ट्स थर्सडे को मार्केट क्लोज होने के बाद मिले हैं। तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही डेट पे मिले हैं 20 मार्च 2040 को। इंडिविजुअली न्यूज़ देखे तो 596 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है 148.26 करोड़ का। ऐसे ही करते टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। तो जो शेयर होल्डर है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो चार्ट देखे तो मिड टर्म में डाउनसाइड आ गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखे तो रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। इफ लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखे तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research before investing any of these things.